दोस्तों, आज की एक घटना हमीरपुर जिले से है, जहाँ पर एक राजवीर नाम का एक लड़का होता है, जो एक पहले से ही अपना भविष्य, अपने करियर के बारे में सोचता है, लेकिन जब उसे कहीं सफलता नहीं मिल पाती है, तो वो शादी के पहले ही एक अपनी दुकान खोल लेता है, टेलर की दुकान। तो धीरे-धीरे कुछ ही दिनों बाद वो टेलर की दुकान, जो पहले खुद सिलाई करता था, उसके बाद कुछ ही दिनों में उसका थोड़ा कारोबार बढ़ा और उसने लगभग 15 से 20 वर्कर अपने वहाँ रखने शुरू कर दिए। और 15-20 वर्कर जो उसमें काम करने लगे टेलर का, तो एक वो खुद उस उस दुकान का एक मैनेजर बन गया और वो काउंटर पे बैठने लगा। और जो अन्य 15-20 लगभग जो वर्कर थे, वो काम करने लगे उसके वहाँ वहाँ नौकरी करने लगे। उसी बीच उसकी शादी का रिश्ता आता है, तो उसके पिता और जो माँ होती हैं, उसकी शादी कर देती हैं। उसकी शादी एक प्रेमलता नाम की लड़की के साथ हो जाती है। काफ़ी दोनों पति-पत्नी में काफ़ी प्यार होता है और एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। कुछ ही दिनों बाद एक लड़की, जिसका नाम मधु होता है, वो वहाँ उसकी दुकान पर आती है और उससे अपनी जॉब के लिए वो अपनी जॉब का जब प्रस्ताव रखती है, तो राजवीर उससे कह देता है कि ठीक है, मैं लगभग 10-15 दिन बाद आपको अपना मुझे नंबर दे दो, मैं उस नंबर पे आपको कॉल कर दूंगा और तब आना और हमारे यहाँ तुम्हें काम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी। तो जब वो लड़की मधु जो होती है अपने घर चली जाती है, इधर राजवीर अपने उस वर्करों के जांच करता है और उसमें जो देखता है कि जो कम काम कर पाता है, उसे एक वर्कर को निकाल देता है और उस मधु को फोन करके उसे बुला लेता है। जब मधु वहाँ जॉब करने लगती है, उसकी दुकान पे टेलर की जॉब करने लगती है। टेलर की जब जॉब करने लगती है, तो वहाँ मधु देखने में काफी खूबसूरत थी, सुंदर थी। इधर जो राजवीर था, वो भी एक जवान लड़का था, देखने में हष्ट-पुष्ट एकदम अच्छा लगता था। तो इन दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। उधर जो राजवीर की पत्नी प्रेमलता जो होती है घर पे, वो रोज घर पे ही रह जाती है। और इधर जो हमीरपुर में राजवीर अपना जो दुकान चला रहे होते हैं, वहाँ की देखभाल करने डेली आते थे। तो कुछ ही दिनों बाद राजवीर मधु से प्यार करने लगे और एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहने लगे। मधु देखने में भी काफी खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। भगवान ने शायद उसे फुर्सत में बनाया था। तो राजवीर जब उससे ज्यादा प्यार करने लगता है, इधर जब घर पे शाम को आता है, तो अपनी पत्नी घर पे जब शाम को आता है, तो अपनी पत्नी प्रेमलता से थोड़ा झगड़ता है और अनमनी सी बातें करता है। तो प्रेमलता को बहुत दुख होता है, वो सोचती है कि ये हमें बहुत पहले बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब पता नहीं इन्हें क्या हो गया और ये हमसे प्यार भी कम करने लगे और अब हमसे लड़ाई झगड़ा झगड़ालू बातें ज्यादा करते हैं। तो प्रेमलता ने सोचा एक दिन कि चलो तुम्हारे साथ मैं भी वहीं शॉप पर चलूंगी, मेरा दिन यहाँ अच्छा नहीं बीतता है, अकेली रह जाती हूँ घर पे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्रेमलता राजवीर के साथ वहाँ शॉप पे जाती है। वहाँ देखती है तो अपना वो जो दुकान उसकी थी, वो देख करके बहुत खुश होती है। लगभग 15 से 20 वर्कर उसमें काम कर रहे होते हैं, जिसमें एक मधु भी, बहुत ही खूबसूरत लड़की, उसमें वर्कर के पद पर काम कर रही होती है। जब प्रेमलता सबको देखती है, उसके बाद उसकी ऑफिस में आ जाती है, दोनों लोग ऑफिस में बैठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद जो राजवीर होता है, वो मधु की तरफ ज्यादा देखता है, तो ये प्रेमलता देख लेती है, तो कुछ समझ जाती है और अपने मन में सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसीलिए हमसे झगड़ालू बातें करने लगे, हमसे झगड़ा करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं ये मधु से प्यार करने लगे हों। तो प्रेमलता कई दिन लगातार आने लगी वहां पर। तो उसे एक वर्कर ने ये सारी बात बता दी कि आपके जो पति राजवीर हैं, वो इस मधु नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसके पास ज्यादा ही अपना समय बिताते हैं। जब ये बात प्रेमलता को पता चलती है, तो प्रेमलता एक दिन घर पे शाम को राजवीर से कहती है कि अब आप ऐसा कीजिए, हमें रोज अपने वहाँ शॉप पर ले जाया करें, दुकान पर मैं भी तुम्हारे साथ डेली चली करूंगी, मुझे भी ले जाया करो। जब ये बात प्रेमलता कहती है राजवीर से, तो राजवीर कुछ
झगड़ जाता है, गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं उस लड़की से कुछ प्यार करता हूँ? तो प्रेमलता कहती है कि नहीं, मैं ये बात तो नहीं कहती हूँ, ये बात आप अपने ही मुँह से कहते हैं। तो राजवीर कहता है कि मैं आज से तुम्हें कभी भी वहाँ पर दुकान पर नहीं ले ले जाऊँगा। तो प्रेमलता और राजवीर दोनों लोग में आपस में इस बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है दोनों लोगों को, रात में अलग-अलग लेट जाते हैं। सुबह होता है, प्रेमलता राजवीर से कहती है मुझे दुकान पर ले चलो, एकदम तैयार हो जाती है। तो राजवीर मना कर देता है और कहता है कि जा निकल जा यहाँ मेरे घर से, अपने मायके रहो जा करके। तो प्रेमलता को ये बात बुरी लग जाती है और वो तुरंत अपना सूटकेस पैक करती है और अपना कपड़े वगैरह सब रख करके उस घर से निकलती है। तो राजवीर उससे कुछ नहीं कहता, उसे रोकता नहीं। तो प्रेमलता को ये बात भी बहुत बुरी लगी और वो घर से निकल जाती है और अपने मायके पहुंच जाती है। मायके पहुंचने के बाद प्रेमलता को एक कॉल भी राजवीर ने नहीं की। तो प्रेमलता सोचती है कि हाँ, ये जो मुझे उस वर्कर ने वो बात बताई थी वो वास्तव में सही बात थी। राजवीर जो है मधु नाम की लड़की से ही, उस वर्कर से ही प्यार करता है, इसीलिए हमसे ना उसने फोन किया और ना हमसे एक बार रोका मुझे। जब ये बात प्रेमलता बिल्कुल सही समझ जाती है तो कुछ ही दिनों बाद राजवीर और मधु जो होते हैं, मधु बहुत ज्यादा खुश होते हैं दोनों लोग। और मधु कहती है राजवीर से कि अब तो तुम्हारे पैर का कांटा भी निकल गया, अब तो हम दोनों लोग अच्छी शादी कर लेंगे। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद प्रेमलता के घर से निकल जाने से उस राजवीर को कुछ बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। उसने सोचा कि अब ऐसा करते हैं, हम कुछ दिनों बाद मधु के साथ शादी कर लेंगे, इस प्रेमलता के साथ तलाक दे दें, कोर्ट में तलाक लिखवा लें इससे। तो कोर्ट में जब वो तलाक दे देता है, उसके बाद मधु और जो राजवीर होते हैं दोनों वहीं दुकान पर डेली आते हैं और मिलते हैं, अपना एक दूसरे के पास बहुत सारा समय बिताते हैं और उसमें नाश्ता वगैरह जो भी करते हैं। अपना दिन का सारा समय जो राजवीर और मधु का होता है वो राजवीर के यहाँ दुकान पर ऑफिस में ही बीतता है। उसके बाद जब प्रेमलता को ये तलाक हो जाती है तो प्रेमलता अपने वहाँ मायके में जैसी भी रह रही होती है, अपने दुख के दिन काट रही होती है। लेकिन इधर कुछ ही दिनों बाद जब प्रेमलता से तलाक हो जाती है तो लगभग 4 साल बाद उधर राजवीर का जो एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में राजवीर का एक पैर टूट जाता है और उसमें काफी बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इलाज में पैसा बहुत लग जाता है। तो इस वजह से उसे उसमें से कुछ वर्कर कम करने पड़े। उसकी जो दुकान अच्छी खासी का उसका कारोबार चल रहा था वो उसे उजड़ गया और एक ही मशीन रह गई जिसपे राजवीर और मधु दोनों लोग स्वयं काम करने लगे। कुछ दिनों बाद मधु ने सोचा कि इसका तो कारोबार ये पहले अच्छा चलता था लेकिन अब तो उजड़ गया, यदि मैं इसके साथ शादी कर लूंगी तो ये सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। कहाँ मैं मालकिन बन जाती, लेकिन अब तो मुझे वर्कर बन के ही रहना पड़ेगा। ऐसी बातें सोच करके मधु अपने मम्मी पापा की मर्जी से एक शादी कर लेती है, अन्य शादी कर लेती है। तो जो शादी उसकी तय हो जाती है, उस शादी का जब कार्ड छपता है तो कार्ड लेकर के राजवीर के दुकान पर जैसे ही मधु लेख करके आती है, राजवीर को देती है, तो राजवीर कार्ड को देखते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राजवीर एकदम घबरा करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मेरी सारी दुकान उजड़ गई, मेरी पत्नी चली गई, मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए किया और आज तुमने मुझे छोड़ दिया और ये अंत शादी कर रही हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब ये बात राजवीर मधु से कहता है तो मधु कहती है कि जो अपनी सगी पत्नी का नहीं हो सका वो क्या मेरा होगा। ये बात राजवीर के सीने में समा जाती है और वो मधु जब चली जाती है उसके बाद फपक फपक करके रोने लगा अपनी पत्नी प्रेमलता की याद करके। और वो एक दिन एक शादी में जाता है, तो उसी शादी में उधर प्रेमलता की भी कुछ रिश्तेदारी होती है, तो उधर प्रेमलता को भी बुलाया जाता है। वहाँ शादी में वो प्रेमलता भी जाती है और इधर से जो राजवीर भी जाता है, दोनों की एक दूसरे की मुलाकात होती है। तो जब
राजवीर का एक्सीडेंट हो गया था, जो पैर टूट गया था, तब से राजवीर कुछ लंगड़ाने लगा था। तो जो उधर प्रेमलता ने जब राजवीर को पहचान लिया, जब 6 साल बाद उसे देखा, तो उसे कुछ लंगड़ाते हुए देखा, तो प्रेमलता ने राजवीर से कहा कि मैं तो आपने मुझे जब छोड़ दिया था, तलाक दी थी, तब तो आप बहुत स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट थे, आपका अच्छा कारोबार चल रहा था, लेकिन अब मैं ये क्या हालत देख रही हूँ। तो राजवीर कहता है कि प्रेमलता तुम्हारे जाने बाद मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा ये एक्सीडेंट में पैर टूट गया, जो कारोबार था, हमारी दुकान थी, वो सब उजड़ गई, वो सब वर्कर चले गए, अब मैं अकेला ही रह गया हूँ इस ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी मुझे अब भा नहीं रही है। तो प्रेमलता अपने दुखी पति, तलाकशुदा पति को देख कर के बहुत खुद दुखी हुई और उस पति से कहती है कि मैं तुम्हें उस टाइम भी बहुत चाहती थी और आज भी बहुत चाह रही हूँ, लेकिन आपने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। आपने समझा कि मधु ही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन उस मधु के बारे में बताओ, अब वो मधु कहाँ है? तो राजवीर कहता है कि वो मधु तो चली गई, उसने जैसे ही हमारा ये पैर टूटा हुआ देख लिया और जो हमारा सब कारोबार उजड़ गया, उसी की वजह से ये सब हुआ और वो भी बाद में चली गई। उसने भी मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। उसके बाद दोनों मिलते हैं उसी शादी समारोह में और दोनों एक बार पुनः वहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि जो मधु ने राजवीर के साथ किया था वो अच्छा किया या बुरा, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।